अस्सलाम वालेकुम। थर वेदर फारकास्ट चैनल में आप सबको खुशामदीद। जिन लोगों ने अभी तक थर वेदर फारकास्ट चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उनसे गुजारिश है कि आप थर वेदर फारकास्ट चैनल को आप फॉलो करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लग रही है तो आप फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। अब सिस्टम के हवाले से बात कर लेते हैं कि मौसमी सिस्टम कहाँ बने हुए हैं। मानसून ट्रफ जो है वो कब तक मुकम्मल तौर पर सिंध के इलाकों से निकलेगी, और उसके अलावा पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो पेशन गोई की है 25 से लेकर 31 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला रहेगा। क्या उसका कितना असर पड़ेगा सिंध के इलाकों के ऊपर, क्या क्या कोई नया सिस्टम आ रहा है इसी दौरान, इस सब का तफसीली जवाब आपको मिलेगा इसी वीडियो में। क्या कोई नया लो प्रेशर बे बंगाल से आएगा सिंध के इलाकों के ऊपर? मानसून ट्रफ अगर सिंध के इलाकों से फ़िलहाल निकल जाएगी तो वापसी इसकी कब होगी? तफसीलन आपको जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। पहले हम बात कर लेते हैं मानसून ट्रफ की। मानसून ट्रफ इस वक्त कुछ बलूचिस्तान के इलाकों के ऊपर इसका एक एंड है, और पाक सिंध के जो शुमाली इलाके हैं, सखर और लाड़काना डिवीज़न के जितने इलाके हैं यहाँ पर मानसून ट्रफ बनी हुई है। इसका आज से असर बहुत कम होगा क्योंकि काफ़ी हद तक इसका जो हिस्सा काफ़ी हिस्सा इसका निकल चुका है। तो कल कल तक 27 जुलाई तक मानसून ट्रफ जो है वो काफ़ी हद तक सिंध के इलाकों से निकल जाएगी, लेकिन फिर भी बारिश होगी अगले 4-5 दिनों तक। अब वो बारिश कैसे होगी? अब क्या हो रहा है, जैसे ये मानसून ट्रफ वापस जा रही है पाकिस्तान के शुमाली इलाके और इंडिया के जो शुमाली रियासतें हैं उनके ऊपर जब जाएगी तो यहाँ पर सिंध के इलाकों में फिर भी बारिश का सिलसिला रहेगा। उसकी वजह यह है कि इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव हो रहा है। अभी तक वो न्यूट्रल पॉजिटिव है, लेकिन अगस्त में वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा। तो वहाँ क्या है, मॉइस्चर दो दो तरीक़ों से मॉइस्चर उठना शुरू हो गया है। एक तो मस्कुलिन हाई प्रेशर से जो हवाएं आ रही हैं वो बे ऑफ बंगाल तक जा रही हैं इसी मॉइस्चर को लेकर। दूसरा यह है, जैसे मस्कुलिन हाई प्रेशर से हवाएं आ रही हैं तो मॉइस्चर बे ऑफ बंगाल तक लेके जा रही हैं और वहाँ से सिस्टम्स बन रही हैं। दूसरा, यहाँ टेम्परेचर हाई होने की वजह से मॉइस्चर ऊपर उठ रहा है और क्लाउड फॉर्मेशन भी हो रही है, और ये क्लाउड्स जो है वो डायरेक्ट सिंध के ऊपर आ रहे हैं। जब मानसून ट्रफ वापस जाएगी तो उसका प्रेशर नहीं होगा, इन क्लाउड के लिए आसान होगा सिंध के इलाकों की तरफ पहुंचने में। जब दोबारा मानसून ट्रफ की वापसी होगी तो यही क्लाउड फिर आना रुक जाएंगे। जब तक मानसून ट्रफ होगी वो इस मॉइस्चर को पिक करेगी। मॉइस्चर जब मानसून ट्रफ को मिलेगा तो ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन जैसे ये मानसून ट्रफ की वापसी हो रही है तो यहाँ से क्लाउड आना शुरू हो चुके हैं क्योंकि प्रेशर हट चुका है। अब ये क्लाउड आराम से सिंध के इलाकों की तरफ पहुँच रहे हैं। अब अगले 4-5 दिनों तक इन क्लाउड्स का सिंध के इलाकों के ऊपर, अगर हम थरपारकर से शुरू करें तो डिस्ट्रिक्ट थरपारकर के तालका नंगर, डीपलो, सलामकोट, मिट्टी, छाछरो, तालका डाली, इसके जितने भी गांव हैं, जितने भी इलाके हैं, इन सब के ऊपर अगले 4-5 दिनों तक ये जो क्लाउड्स आ रहे हैं अरेबियन सी से, इनका असर रहेगा। कुछ इलाकों के ऊपर ज़्यादा बारिश होगी और कुछ इलाकों के ऊपर हल्की बारिश होगी। उसके अलावा अगर हम ठट्टा, बदीन, सुजावल, टंडो मोहम्मद खान, जाती, मातली, घारो, चौड़ जमाली, केटी बंदर, शाह बंदर, शेरानी, करन और रंडोबागो, अगर इन इलाकों की हम बात करें तो इन इलाकों के ऊपर भी असर रहेगा। ठट्टो, बद्दी और सुजावल के जितने इलाके हैं इन इलाकों के ऊपर भी इन क्लाउड्स का असर रहेगा। कुछ इलाकों के ऊपर हेवी बारिश होगी और कुछ इलाकों के ऊपर हल्की बारिश होगी। उसके अलावा अगर हम कराची, नूरियाबाद, जामशोरो, हैदराबाद, टंडो अलायार, टंडो जाम, टंडो कैसर, मिरपुर खास, उमरकोट और तालका उमरकोट के जितने इलाके हैं, सामारो, तालका कुनरी, ढोरनारो, न्यू छोर, छोर, गुलाना बिशा, खिपरो, पिथोरो, उसके अलावा जो डिज़र्ट का एरिया आ जाता है तालका उमरकोट का, जैसे महेंद्र का पार, खोखरा पार, सोमो समाज, जालूचोरो, शेखड़ो, कपलोर, रामसर, केरलो, अनोपानी, सजन जो पार, ये जो डिज़र्ट का एरिया है थरपारकर का, जैसे टाउन कमेटी, खीमे का पार, मेरान मेडो, रड़ाकर, पनात, वाडल, ये जितने बॉर्डर के एरियाज़ हैं, मैलानी, चौदियो, तो जितने और भी इलाके हैं यहाँ पर भी इन क्लाउड्स का असर रहेगा। ये जनूब से आएंगे, जनूब
मगरिब से आएंगे और शुमाल मशरक़ में ये जाएंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हैदराबाद से ऊपर अगर मटियारी, हाला, नवाबशाह, नौशेरा फिरोज, मोरो, दादू, सेवन, सन, काजी अहमद, दौड़ शहर, उसके अलावा सांगड़ के जितने भी इलाके हैं, किप्रो से लेकर ऊपर जितने भी सांगड़ के इलाके हैं, जितने भी इलाके हैं, इन सब के ऊपर भी इन क्लाउड्स का असर रहेगा, अगले 4-5 दिनों तक रहेगा। 30 और 31 को हो सकता है थोड़ा ज़्यादा असर हो इनका, लेकिन अब बारिश का जो सिलसिला है वो थंडर स्टॉर्म की सूरत में होगा। जैसे मानसून ट्रफ होती है, एक मूसलाधार बारिश का स्पेल होता है, उसके अलावा फिर रात भर जो है वो झुडाली मौसम रहती है, ऐसा अब नहीं होने वाला। ये थंडर स्टॉर्म्स आएंगे, कुछ इलाकों के ऊपर हैवी बारिश देंगे और कुछ इलाकों के ऊपर हल्की बारिश देंगे। उसके अलावा अगर हम शुमाली सिंध की बात करें, सक्खर और लाड़काना डिवीज़न के जितने भी इलाके हैं, जैसे कंबर, शहदाद कोट, जैकबाबाद, डहरकी, घोटकी, मीरपुर माथेलो, पनु आकिल, गम्बट, खैरपुर और खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी इलाके हैं, तो इन इलाकों के ऊपर भी यही सिस्टम आज शाम कल से शुरू होगा। ये जनूब से अरेबियन सी से जो क्लाउड्स आ रहे हैं, ये क्लाउड्स आएंगे, कुछ इलाकों के ऊपर हैवी बारिश होगी और कुछ इलाकों के ऊपर हल्की बारिश होगी और कुछ इलाकों के ऊपर बारिश नहीं होगी, लेकिन ये सिस्टम 4-5 दिनों तक चलेगा। जो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि मानसून बारिशों का सिलसिला वो यही है, यही सिस्टम जारी रहेगा। कोई नया सिस्टम बे ऑफ बंगाल से फिलहाल अगले 1 हफ्ते तक नहीं आने वाला। अब मानसून ट्रफ की वापसी कब होगी? मानसून ट्रफ की वापसी होगी तकरीबन 3 अगस्त से, फिर से शुमाली इलाकों से मानसून ट्रफ की वापसी होगी। जब मानसून ट्रफ की वापसी होगी तब क्या होगा, ये जो लो प्रेशर एरिया बन रहा है, ये अभी मानसून ट्रफ जैसे ऊपर जाएगी तो इसके साथ साथ ये ऊपर जाएगा, यहाँ भुवनेश्वर तक जाएगा। जब ये भुवनेश्वर तक जाएगा तो जब ये मानसून ट्रफ वापस आएगी तो क्या होगा, 3 अगस्त से मानसून ट्रफ की वापसी होगी तो ये लो प्रेशर यहाँ से आना शुरू हो जाएगा। अभी इससे पहले क्या हुआ है, जितने भी लो प्रेशर हैं वो सारे जो है वो गुजरात की तरफ आए हैं मानसून ट्रफ नीचे होने की वजह से। अब ये जो लो प्रेशर है, ये नागपुर मध्य प्रदेश के जो शुमाली इलाके हैं यहाँ से आएगा तो इसका डायरेक्ट असर सिंध के ऊपर हो सकता है, लेकिन इस लो प्रेशर की फ़िलहाल ऐसी पेशन की कोई नहीं है। सेंट्रल इंडिया तक तो ये पहुँचेगा 2 या 3 अगस्त तक। उसके बाद इसका क्या रुख होगा, सिंध की तरफ होगा या गुजरात की तरफ होगा, वो वक्त पर हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल मौसम के हवाले से यही अपडेट है, यही सिस्टम होगा। लो क्लाउड्स आएंगे, कुछ इलाकों पर हैवी बारिश देंगे, कुछ पर इलाकों पर कम बारिश देंगे। उसके अलावा मौसम के हवाले से जो तब्दीली होगी थर वेदर फोरकास्ट चैनल पर आपको सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।